अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आए डालते हैं चंद सुर्खियों पर एक नजर। भारत को खुद इंहिसार बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल कायम करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवाम से अपील। मुल्क के तलबा खिलौनों पर नहीं बल्कि जेईई और नीट पर बातचीत चाहते थे, राहुल गांधी का वजीर आजम पर हमला। यौम आशुरा निहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, उज़ादारी और जुलझना के जुलूस बरामद। हम किसी के कठपुतली नहीं है, न पाकिस्तान के न ही हिंदुस्तान के, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। 13 सालों से ड्रेनेज तामीर करने की फरियाद किसने नहीं सुनी, शेख हमजा कॉलोनी का इजहार अफसोस। पांतचौक में एक बहादुर पुलिस अफसर और लश्कर कमांडर समेत 3 जंगजू अजान दिलबाग सिंह। आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 2.5 करोड़ के करीब। जम्मू कश्मीर में मजीद 786 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला, मजीद 9 मरीजों की मौत। बिग बाजार को मुकेश अंबानी ने खरीद कर हजारों मुलाजमीन का रोजगार बचा लिया। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहनामा रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क के ताजरों से दुनिया भर की खिलौना मार्केट में हिंदुस्तान का दबदबा कायम करने की अपील करते हुए मुल्क को खुद इंहिसार बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल की मुहिम के तहत देसी खिलौनों को फरोग देने की बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौनों का बाजार है और इसमें हमारा हिस्सा बहुत कम है। उन्होंने कहा कि इसमें अपना हिस्सा बढ़ाने और मुल्क को खिलौनों का मरकज बनाने के लिए सबको आगे आना होगा। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिलखिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। साथियों, इसी तरह अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन के इस जमाने में कंप्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है। ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, लेकिन इनमें भी जितने गेम्स होते हैं उनकी थीम्स भी अधिकतर बाहर की ही होती है। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है कि हाँ, हम उन पर गेम्स बना सकते हैं। मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। इधर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मन की बात पर लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में एंट्रेंस इम्तिहान देने वाले ख्वाहिशमंद तलबा मन की बात प्रोग्राम में इस बार खिलौनों पर नहीं बल्कि जेईई और नीट पर बातचीत चाहते थे, लेकिन मिस्टर मोदी ने उन्हें पूरी तरह मायूस किया है। मुहर्रम अल हराम के मुकद्दस दिन यौम आशुरा के मौके पर अगरचे जिला इंतजामिया ने ताजिया के जुलूस बरामद होने और किसी मुमकिन गड़बड़ के पेश नजर शहरी श्रीनगर के बेशतर पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में कल 10 मुहर्रम उल हराम के दिन गैर एलानिया कर्फ्यू और सख्त तरीन बंदिशों का निफाज अमल में लाया गया था। ताहम श्रीनगर और बडगाम समेत वादी के कई मकामात पर शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी के जेर एहतमाम उज़ादारी और जुलझना के बड़े बड़े जुलूस निकाले गए, जिसमें उज़ादारों ने करबला के शहीदों को याद करके यौम आशुरा को निहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाया। इसी दौरान सख्त बंदिशों और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के पादाश में उज़ादारों और पुलिस एहलकारों के बीच मज़ाहमत भी देखने को मिली, जिसके नतीजे में दर्जनों उज़ादार और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। वहीं जडीबल के आवाम ने शिकायत की है कि पिछले 10 दिनों से इंतजामिया ने कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा करके आवाम को घरों में मुकीद करके रख दिया है।
दिनों से हमें घरों से बाहर नहीं निकलने दिया, हमारी टांगें तोड़ी गई, हमारी जो यहाँ माओ बहनों के साथ ज्यादती की गई वो बराबर हम उसकी मजम्मत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कोई गली जडीबल अंदर नहीं जा सकता है कोई, और जडीबल से बाहर कोई नहीं आ सकता है। चाहे कोई बीमार था, चाहे आज जो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ गाड़ियां रखी जाती थी उनको भी आज अलो नहीं किया। यहाँ के पूरे इस जुलूस पे इन्होंने जो तितर बितर किया इसकी हम पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार डिक्लेरेशन की एक बार फिर वकालत करते हुए पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान के रद्द अमल में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर की मरकजी दायरे में शामिल सियासी जमातों को हमेशा नापसंद किया है, लेकिन अब अचानक वो हमें पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक मामूली वाक़ा नहीं बल्कि एक अहम पेश रफ्त था। पीटीआई के साथ बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं ये वाज़ेह कर दूं कि हम किसी के कठपुतली नहीं है, नहीं नई दिल्ली के और नहीं सरहद पार किसी के। हम जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने जवाबदेह हैं और उनके लिए काम करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि वो मुसल्लह अफराद को कश्मीर भेजना बंद कर दे। हम अपनी रियासत में खून रेजी का खात्मा चाहते हैं। शेख हमजा कॉलोनी ईदगाह के बाशिंदों ने म्यूनिसिपल कमिश्नर जिला इंतजामिया श्रीनगर और महकमा आरएनबी से हमजा कॉलोनी सेक्टर सी की खस्ता हाली पर तवज्जो देने और कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज तामीर करने की अपील की है। कॉलोनी के बाशिंदों का कहना है कि पिछले 13 सालों से वो कई बार मुतल्लिका महकमों के दरवाजे खटखटाते रहे और कई बार आला हुकाम को ड्रेनेज की तामीर के लिए गुजारिशात भी की, लेकिन अफसोस है कि मुतल्लिका महकमा टस से मस नहीं हो रहे हैं। श्रीनगर से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं होगा ये, लेकिन हाँ हमारी हालात देखिए, हमारी ड्रेनें देखिए, हमारी सड़कें देखिए, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है। अब देख लिए इनकी हालत क्या है, बूढ़े बच्चों की हालत क्या है। वो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे हमने दर बदर की ठोकरें खाई। आजकल करके आज 13 साल हो गए, लेकिन 13 साल में आज तक कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। हम आपकी वसात से म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट हो, यूएडी डिपार्टमेंट हो, ड्रेनेज डिपार्टमेंट हो, पीएचई डिपार्टमेंट है, जो भी है, तो काइंडली हमारी तरफ देखिए, हमारे बच्चों की, हमारी माँ बहनों की तरफ देखिए। क्या मसला है? मसला ये है कि हमें यहाँ ड्रेन नहीं है। जब भी थोड़ी सी भी बारिश पड़ती है तो हमारे जितने भी घरों में पानी चला जाता है। तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपको ये ड्रेन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन तब से हम 12 साल से पीछे जा रहे हैं। और आप देख लीजिए, जो परसों बारिश आई थी बिल्कुल हमारे कमरों में है, हमारे घरों के अंदर है, आंगनों में है। तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। या तो हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते हैं कि हमें यहां से बाहर लेके किसी दूसरे जंगल में ले जाए, क्योंकि हमें शहर में रहना नहीं है, क्योंकि शहर में तो फैसिलिटी नहीं रख रही है। गुज़श्ता रात श्रीनगर के मजाफती इलाका पांचछोक श्रीनगर में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अस्करियत पसंदों ने पांचछोक के एक चेक पॉइंट पर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका पार्टी पर फायरिंग करके एहलकार से हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन वहां मुतहरिक दस्तों ने मिलिटेंटों की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। अलबत्ता फायरिंग के नतीजे में एक सीआरपीएफ ऑफिसर हलाक हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने गुलबारी तकरीब में शिरकत के बाद वाक़ा की तफसीलात देते हुए मीडिया से कहा कि फोर्सेज एहलकारों से हथियार छीनने की नाकाम कोशिश के बाद जंगजू ने नजदीकी मकान में पनाह ली, जिसके बाद मुसल्लह झड़प में 3 जंगजू को हलाक कर दिया गया, जिनमें एक लश्कर कमांडर भी था। मारे गए जंगजू 14 अगस्त के नौगाम श्रीनगर हमले में मुलव्वस थे, जहां 2 पुलिस एहलकार हलाक हुए थे। चेकिंग भी बीच में गाड़ियों की चल रही थी, इतने में एक बाइक बॉर्न यूथ वहां से गाड़ी से निकले और उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद कोशिश भी करी कि कोई वेपन उनके हाथ आ जाए और वो वेपन स्नैच कर सकें, मगर जो होशियार दस्ता वहां पर पुलिस और सीआरपी का लगा था, इन्होंने न सिर्फ उस अटेम्प्ट को नाकाम किया बल्कि उनका पीछा किया, जिसके चलते उन्होंने अपना जो बाइक है उसको नीचे फेंक दिया और बाइक को फेंकने के बाद पैदल दौड़ लगानी शुरू कर दी। उस दौड़ के दौरान हमारी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से उनको चेज किया और चेज करते वहां तक ले गए जहां जाकर के उन्होंने छुपने का ठिकाना ढूंढा। धोबी मोहल्ला पंथा चौक में वो अगर सरेंडर करना चाहे तो उसको सरेंडर करने का मौका दिया जाए, मगर उस वक्त जब ये ऑफर दे रहे थे दोबारा फायरिंग शुरू हो गई और उस फायरिंग के दौरान फिर जो दूसरा और तीसरा आतंकी वो भी मारे गए। तीनों आतंकी लश्कर-ए-तौबा से वाबस्ता है और उनमें से एक पुराना है
कमांडर है उनका, जो काफी लंबे अरसे से आतंकी कार्रवाइयों में शामिल है। बहुत आलमी कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद तेजी से बढ़कर 2.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है और अब तक इस वबा से 8,41,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी CSSE के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक कोरोना से 1,51,00,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और दुनिया भर में 5.5 लाख अफराद की मौत हुई है, जबकि सुपर पावर अमेरिका में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 59 लाख से ज्यादा हो चुकी है और अब तक 1,84,000 अफराद की जान जा चुकी है। वाज़ेह रहे ब्राजील दूसरा सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्क है, जहां अब तक 38 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं और 1,20,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना वायरस की वबा रुकने का नाम नहीं ले रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान पहली बार इन्फेक्शन के 78,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासिरा अफराद की तादाद 35,42,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में कोरोना में मुब्तला मजीद 9 मरीजों की मौत के साथ ही अमवात की तादाद 706 तक पहुंच गई, जबकि मजीद 786 अफराद को कोरोना इन्फेक्शन में मुब्तला पाया गया, जिसके साथ मजमूई तादाद 37,000 तक पहुंच गई है, जिनमें वादी कश्मीर से 432 और जम्मू से 354 नए केस शामिल हैं। इधर बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस ने खरीद कर हजारों मुलाजमीन का रोजगार बचा लिया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने कल 24,713 करोड़ रुपए के इवज फ्यूचर ग्रुप को अपने तहवील में ले लिया है। कोरोना वायरस बहरान की वजह से बिग बाजार कर्ज की अदायगी न कर पाने की हालत में कंपनी पर ताला लगने का अंदेशा दिन ब दिन कवी होता जा रहा था। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से पाक रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।